नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में 21 मई तक बारिश के हैं आसार, वज्रपात की भी आशंका, येलो अलर्ट जारी। झारखंड में 21 मई तक विभिन्न इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि कल रविवार को उत्तर पूर्वी, मध्य और दक्षिणी भागों में कहीं कहीं हल्के मध्यम से बारिश हुई। मेघ गर्जन और वज्रपात की आशंका है। तेज हवाएं भी चल सकती है। राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में कहीं कहीं लू भी चल सकती है। राज्य में अगले 2-3 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। उसके बाद अगले 2-3 दिनों में अधिकतम तापमान में गिरावट हो सकती है। श्रावणी मेला 2022 में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए देवघर नगर निगम की क्या है खास तैयारी। देवघर नगर निगम श्रावणी मेला 2022 में कंवरिया व श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी है। रूट लाइन सहित कंवरिया पथ में 200 टॉयलेट सीट लगाए जाएंगे। नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार रूट लाइन सहित कंवरिया पथ में PHDE द्वारा बनाए गए टॉयलेट बेस पर टॉयलेट सीट लगाने का निर्माण किया गया है। निर्धारित 200 जगहों पर टॉयलेट सीट लगाने का काम श्रावणी मेला से पहले पूरा किया जाएगा। टॉयलेट सीट लगाने से कांवरिया और श्रद्धालुओं को नित्य क्रिया में सहूलियत होगी। रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार का बड़ा कदम, ब्लड डोनरों को मिलेगा डिजिटल प्रमाण पत्र। ब्लड डोनरों को सरकार डिजिटल प्रमाण पत्र देगी। इस प्रमाण पत्र की वैधता 1 वर्ष होगी। ब्लड डोनर इस प्रमाण पत्र का उपयोग करके झारखंड के किसी भी ब्लड बैंक से अपने स्वयं के लिए 1 यूनिट ब्लड ले सकेंगे। एक निर्णय स्वास्थ्य विभाग झारखंड सरकार ने किया है। झारखंड ने रक्तदान को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा निर्णय लिया है। विभाग ने रक्तदान क्षेत्र में कार्य कर रहे सभी उत्साहित रक्तदाताओं और संगठनों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि इसके तहत जो संगठन या संस्थाएं रक्तदान शिविर आयोजित करते हैं, उन्हें उनके सम्मानित रक्तदान के लिए आवश्यकता पड़ने पर उनके द्वारा कराए गए कुल रक्तदान का अधिकतम 10% तक रक्त उनकी अनुशंसा पर उपलब्ध कराया जा सकेगा। 3 जिलों के खनन पदाधिकारियों से ईडी 16 मई को करेगी पूछताछ। मनी लॉन्ड्रिंग की मिली है शिकायत। मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में मिली कुछ शिकायतों के आलोक में ईडी ने जिला खनन पदाधिकारियों को पूछताछ के लिए तलब किया है। इन अधिकारियों में साहिबगंज के DMO विभूति कुमार, दुमका के कृष्ण कुमार किस्कू और पलामू के आनंद कुमार शामिल है। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के दौरान कुछ लोगों ने ईडी को खनन क्षेत्र में गड़बड़ी और उससे होने वाले आमदनी की लिखित शिकायत की थी। खनन पदाधिकारियों को 16 मई को हाजिर होने का निर्देश दिया है। इधर राज्य सरकार ने IAS पूजा सिंघल के निलंबन पर केंद्र सरकार की सहमति मांगी है। ईडी ने शनिवार को भी पूजा सिंघल, CS सुमन कुमार और अभिषेक झा से पूछताछ की। झारखंड शिक्षा विभाग की 7 में से 5 नियमावली को दी गई स्वीकृति, जानिए कब होगी अधिसूचना जारी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की 7 में से 5 नियमावली को कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है। विभाग ने 5 नियमावली में संशोधन व 2 नई नियमावली तैयार करने की प्रक्रिया इस वर्ष शुरू कर थी। इससे प्राथमिक, हाई स्कूल व +2 विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसके अलावा झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली और शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2019 में भी संशोधन किया गया है। वहीं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और मॉडल स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नियमावली तैयार की जा रही है। बिहार पुलिस की झारखंड में दबी 30 लाख की शराब बरामद, गोदाम से मिली 300 कार्टून अंग्रेजी शराब। बिहार पुलिस ने झारखंड के जमशेदपुर जिले की चांडिल पुलिस के सहयोग से चांडिल थाना क्षेत्र के आसनबनी स्थित साई मोटर के गोदाम में छापेमारी कर 300 कार्टन अंग्रेजी शराब जब्त किया है। जब शराब की कीमत करीब 30 लाख रुपए आंकी जा रही है। बिहार पुलिस के इंस्पेक्टर नवीन सिंह के नेतृत्व में छापेमारी की गई। नवीन सिंह ने बताया कि पिछले 15 दिनों के भीतर बिहार के 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों के बिहाटा एवं बेगूसराय सदर से 2 ट्रक शराब पकड़ी गई थी। झारखंड में माओवादियों का तांडव, JCB समेत 8 गाड़ियों को फूंका।
लातेहार जिले के महुआटांड थाना क्षेत्र अंतर्गत बस करचा पुलिस पिकेट के निकट स्थित रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी के साइडिंग में माओवादियों ने बीती रात जमकर उत्पात मचाया। माओवादियों ने इस दौरान साइडिंग में खड़े जेसीबी, पोकलेन, ट्रैक्टर, ट्रक समेत 8 वाहनों में आग लगा दी। बताया जा रहा है कि माओवादियों ने सड़क निर्माण कार्य में लेवी को लेकर इस घटना को अंजाम दिया है। माओवादियों ने घटना के बाद पर्चा फेंककर घटना की जिम्मेदारी भी ली है। झारखंड में 75 साल से जारी है कुर्मी को एसटी का दर्जा देने की मांग, हाई कोर्ट पहुंचा मामला। झारखंड में कुर्मी जाति को जनजाति का दर्जा देने की मांग जारी है। पिछले 75 सालों से उठ रही यह मांग सड़क से न्यायालय के दरवाजे तक पहुंच चुकी है, लेकिन इस मांग को सामाजिक और जातिगत आधार के इतिहास से बाहर निकालकर साबित करना बेहद पेचीदा नजर आ रहा है। झारखंड में कुर्मी जाति खुद को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल कराने को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रही है। झारखंड हाईकोर्ट में भी पहुंच चुके इस मामले को लेकर सुनवाई शुरू हो गई है। दिल्ली में के मुंडका में आग हादसे में मरने वाले 27 लोगों में से 21 महिलाएं। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली के मुंडका की एक इमारत में आग लगने की घटना में जिन 27 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, उनमें 21 महिलाएं थी। पुलिस द्वारा तैयार की गई लापता लोगों की सूची में 29 में से 24 महिलाएं हैं। वही अब तक 5 महिलाओं समेत 8 पीड़ितों की पहचान हो चुकी है। दिल्ली में शनिवार को 47 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज होने के बाद जारी किया गया ऑरेंज अलर्ट। भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली में शनिवार को 47% अधिकतम तापमान दर्ज होने के बाद राष्ट्रीय राजधानी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गुरुग्राम में शनिवार को सीजन का सर्वाधिक 46.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज होने के बाद उसके लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दिल्ली में 16 मई को गरज के साथ बारिश और आंधी के अनुमान लगाया गया है। पीएम ने त्रिपुरा के नए सीएम को दी बधाई, कहा वह त्रिपुरा की विकास यात्रा में नए आयाम जोड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मानिक साह को त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने पर बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने पर मानिक साह को बधाई दी, उनके कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। मुझे भरोसा है कि वह त्रिपुरा की विकास यात्रा के नए आयाम जोड़ेंगे, जिसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। जानिए कौन है त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री मानिक साह। पेशे से प्रोफेसर यानी डेंटल सर्जरी व त्रिपुरा बीजेपी के अध्यक्ष 69 वर्षीय मानिक साह ने रविवार को त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की। मार्च 2022 में राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुए साह राष्ट्रीय स्तर के एथलेटिक व बैडमिंटन खिलाड़ी रह चुके हैं। उन्होंने पटना के गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में BDS यानी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी का कोर्स किया था। केंद्र ने गेहूं खरीद की प्रक्रिया 31 मई तक बढ़ाई। अब तक 180 लाख मीट्रिक टन की हुई खरीद। केंद्र ने गेहूं खरीद प्रक्रिया को 31 मई 2022 तक बढ़ाने का ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट किया, किसी भी गेहूं किसान की असुविधा न हो, इसलिए गेहूं खरीद सीजन को बढ़ाया गया है। बकौल केंद्र पिछले साल की समान अवधि के लिए 367 लाख मीट्रिक टन के मुकाबले इस साल अब तक 180 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हुई है। राजीव कुमार ने दिल्ली में भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला। राजीव कुमार ने रविवार को दिल्ली में निर्वाचन सदन में भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। दरअसल सुशील चंद्रा ने शनिवार को मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद पद छोड़ दिया था। केंद्र सरकार ने 12 मई को कुमार को देश का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया था। कांग्रेस ने शर्त के साथ एक परिवार एक टिकट नियम को दी मंजूरी। कांग्रेस ने एक परिवार एक टिकट नियम लागू करने के 50 वर्ष से कम आयु के नेताओं को 50% प्रतिनिधित्व और पदाधिकारियों के लिए 5 साल के कार्यकाल की सीमा जैसे सुधारों को मंजूरी दी। हालांकि एक परिवार एक टिकट में शर्त है कि अगर किसी नेता के रिश्तेदार को चुनाव लड़ना है तो पार्टी में कम से कम 5 वर्ष का काम करना जरूरी होगा। केरल में भारी बारिश की चेतावनी के बाद 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने केरल में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश के पूर्वानुमान के बाद 6 जिलों में रविवार को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इनमें तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पठानमथिट्टा, अलाप्पुझा, एर्नाकुलम और इडुक्की शामिल है। वहीं राज्य के पुलिस बल को हाई अलर्ट रखा गया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों को पहाड़ी इलाकों की यात्रा करने से बचने को कहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, नेपाल की यात्रा का उद्देश्य समय की कसौटी पर खरे उतरने और संबंधों को और गहरा करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी लुम्बिनी यानी नेपाल यात्रा से पहले रविवार को कहा कि भारत और नेपाल के संबंध अद्वितीय है। उन्होंने कहा कि वह नेपाल के प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा से दोबारा मिलने को लेकर उत्साह है। बकौल प्रधानमंत्री, मेरी इस यात्रा का उद्देश्य समय की कसौटी पर खरे उतरे इन संबंधों को और मजबूत करना है। सरकार ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के 3 कारण बताए। वाणिज्य सचिव BR सुब्रमण्यम ने सरकार द्वारा गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए जाने के 3 कारण बताए हैं। उन्होंने कहा, हमारे नागरिकों की खाद्य सुरक्षा, सरकारी वितरण प्रणाली में उचित खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबंध लगाया गया। बकौल सुब्रमण्यम, हमें यह भी सुनिश्चित करना कि खाद्य सुरक्षा का सामना कर रहे देशों को भी हम आपूर्ति कर सकेंगे। BPSC पेपर लीक मामले में 4 और गिरफ्तारी, अब तक कुल 8 आरोपी गिरफ्तार। बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC की प्रारंभिक परीक्षा के पेपर लीक मामले में 4 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद गिरफ्तार लोगों की कुल संख्या 8 हो गई है। गिरफ्तार होने वाले में कृषि विभाग में सहायक पद पर कार्यरत राजेश कुमार, निशिकांत कुमार राय, सुशील कुमार सिंह और हाई स्कूल के शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह शामिल हैं। असम में भूस्खलन से 3 लोगों की मौत, राज्य आपदा प्रबंधन ने बाढ़ का अलर्ट किया जारी। असम के दीमा असाओ जिले में भूस्खलन से कम 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं जिले में भारी बारिश के कारण न्यू हाफलोंग स्टेशन पर 3 ट्रेन फंस गई, जिसके बाद फंसे हुए यात्रियों को निकाला जा रहा है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कछार, करीमगंज, धेमाजी, मोरीगांव और नगांव के लिए बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।